और जैसे हम संडे स्कूल बच्चों के चर्च कलीसिया के साथ टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि मसीह हमारे परमेश्वर सबसे बड़े हमारे शिक्षक हैं। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से लोगों को अपनी प्रेरणा से वचन पे बोलने के लिए कहा, जो हमारे चर्च के सबसे बड़े शिक्षक हैं, या उनको चरवा बोलिए या उनको भविष्य वक्ता बोलिए, लेकिन जो हमारे जीवन में जो बदलते हैं अपने वचन के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में बदलते हैं, हम उनके लिए भी वो सब कहना चाहिए फादर जी के लिए कि ये मेरा पर्सनल है कि जब भी मैं कुछ परेशानी में होती हूँ तो मेरे को फादर जी बहुत मोटिवेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि टीचर जरूरी नहीं है कि हमें स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी पढ़ाते हैं, लेकिन जिससे हम अपनी परेशानी शेयर करते हैं या जिसको बताते हैं वो भी हमें एक टीचर्स के रूप में गाइड करते हैं। मैं फादर जी को सबके सामने थैंक यू बोलती हूँ। हमारा बर्थडे टॉपर ऑफ लफ्स का, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी हमारे फादर जी से। हमारे चर्च के जो दोनों पासवान जी हैं, मिस्टर रेवरेंड बलदेव सिंह जी, A.K. देवीसर जी, राजेंद्र टॉपर ऑफ लफ्स। मैं अपने सभी टीचर्स को सामने बुलाऊंगी जो स्कूल टीचर्स हैं। आप सभी को जय मसीह की। हम सब संडे स्कूल के बच्चों की तरफ से आप सभी को बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। सॉन्ग का नाम है सुबह सवेरे लेके तेरा नाम। करते हैं हम
First of all, I want to give honor and thanks to our Savior Lord Jesus Christ and most respected and honorable both of our Reverend Ashok David Sir, Presbyter in charge both of Reverend Baldev Sandhu Sir, Vestry team, respected pastor committee members and our beautiful and loving congregation. Now I want to say many happy Teachers Day in this beautiful and great day morning. इन आगुवाक शब्दों के साथ आज मैं अपने निर्माता और निर्माण करने वाले शिक्षकों के लिए चंद पंक्तियां अपने शब्दों में आपके समक्ष कहना चाहती हूँ। वो रचयिता यानी यहोवा परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ में रचा, पर इस संसार में मेरे आदरणीय गुरुओं ने मेरा निर्माण किया। जब मैं छोटे छोटे नन्हे कदमों से पाठशाला के प्रांगण में पहुंची होंगी तो अपनी टूटी फूटी प्यारी सी आवाज़ नटखट बोली से अंदाज में बिना खौफ के सबसे पहले मेरे टीचर्स को गुड मॉर्निंग या नमस्ते कहा होगा। ये बात मेरे मॉम एंड डैड या फिर मेरी बड़ी बहन बता सकती है, पर आज मैं आप सबके सामने खड़ी होकर ये बात कह पा रही हूँ। ये मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है। टीचर्स इस संसार का सबसे कुशल निपुण निर्माता है जो मुझे और मेरे जैसे लाखों करोड़ों और अरबों मिलियंस ऑफ बिलियंस बिलियंस ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस बच्चों के जीवन को हाई लेवल का बनाते हैं। वे दूरदृष्टि, विजडम, स्ट्रेंथ और पैशन ये सब परमेश्वर ने मेरे टीचर्स को दी है। हम सब संडे स्कूल के बच्चे अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे टीचर्स को इस पवन बेला के अवसर पर उन्हें गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ विजडम दे, ताकि अपनी तीव्र बुद्धि के साथ आने वाले दिन और सालों में और ज़्यादा ज्ञान का प्रकाश इस संसार में बांट सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को कविता के माध्यम से इन 4 पंक्तियों के साथ विराम देना चाहती हूँ। कविता का सारांश दौड़। तू दौड़ में अव्वल आए या ना आए ये जरूरी नहीं। तू दौड़ में अव्वल आए या ना आए ये जरूरी नहीं। तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। बस तू दौड़ना मत छोड़ना, बस तू दौड़ना मत छोड़ना। थैंक यू ऑल एंड अगेन मेनी हमारे संडे स्कूल की टीम की तरफ से और सारे बच्चों की तरफ से रिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। मैं 2 तो नहीं लेकिन थोड़े ज़्यादा शब्द बोलूँगी। जैसा कि हम सबको पता है कि नीति वचन 9 का 9 में लिखा है, बुद्धिमानों को शिक्षा दो वो और भी अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे, धर्मी को जिता दो वो और अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसा कि मेरी दोस्त सुनीता ने बताया कि हम सबको पता है कि हम जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, उस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के एफर्ट्स और उनके जितने भी उनके सहयोग देना शिक्षा में उनके सहयोग को और उनके जन्मदिन को मनाते हैं। लेकिन जो ये प्रोफेशन है मुझे लगता है कि अधिकतर महिलाएं फीमेल्स डोमिनेटेड है। मेल टीचर्स बहुत कम होते हैं लेकिन फीमेल टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं इसमें सेवा करती हैं। तो हमें से शायद किसी को पता होगा कि भारत सीखी, आप सबको जय मसीह की हैप्पी टीचर्स डे। हर उन टीचर को जो स्कूल में काम करते हैं, ट्यूशन लेते हैं, म्यूज़िक क्लासेस देते हैं और हर एक इंसान को, स्पेशली उनको जिन्होंने ये प्रोफेशन अपने लिए अभी चुना है। बहुत सारे बच्चे जो अभी बीएड में एनरोल हुए हैं, वो बच्चे बड़ी दुविधा में होते हैं कि अब हम टीचर है कि नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस कि जब आप ये प्रोफेशन अपने लिए चुनते हैं सो आप एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा बन जाते हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू वन एंड ऑल। टीचर्स की लाइफ को पहले थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ क्या होता है। सबको लगता है इट्स वेरी सिंपल। यस, बहुत सिंपल होता है क्योंकि इस प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग मिलता है। लेकिन
सबको लगता है कि एक आफ्टरनून तक की जॉब है, बट जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं हमें ये पता लगता है कि स्कूल से आने के बाद और ज़्यादा काम होता है। स्कूल में हम कभी 5 या 6 पीरियड लेते हैं, अपने क्लास की टीचर बनते हैं। कभी कभी एक एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन क्लास होती है तो पेरेंट फ़ोन करके पूछते हैं मैम स्कूल कब स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ बच्चों को स्कूल बुला लो। तो जहाँ वो 1 या 2 बच्चे कभी कभी नहीं संभाल पाते हैं, कुछ पेरेंट्स वर्किंग होते हैं जिनको लगता है उनका बच्चा स्कूल में जाके अच्छे से एंगेज होगा, वहीं हम टीचर्स एक क्लास में 40 या 50 बच्चों को संभालते हैं। उनका हर डेटा हमारे पास होना चाहिए, फ़ोन नंबर, एड्रेस, बच्चे की कोई मेडिकल हिस्ट्री है या कोई प्रॉब्लम है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी स्टडीज़ हमारे हाथों में होती है। उसी के साथ एक टीचर सिर्फ एक सेक्शन नहीं देता। अगर वो SST, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा रहा है तो वह ऐसे 5 या 6 क्लासेस में जाके पढ़ाएगा, और हर क्लास में कम से कम 40 से 50 बच्चा होता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर एक टीचर एक दिन में 5 क्लास ले रहा है और हर क्लास में 40 बच्चा है, तो वो एक दिन में 200 बच्चों को हैंडल कर रहा है। उन 200 बच्चों को हैंडल ही नहीं बल्कि एक एक बच्चे के मार्क्स आपके पास होने चाहिए। उस बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना, उसकी आंसर की प्रिपेयर करना, उस बच्चे की आंसर शीट को चेक करना, बहुत ध्यान से चेकिंग करना कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए, कहीं हम बच्चे को कहीं मार्क्स देना मिस ना कर दें, उसकी रीचेकिंग करना, टोटलिंग करना, फिर लिस्ट बनाना, फिर अपने क्लास का ओवरऑल रिजल्ट बनाना और PTM में उसे डिक्लेयर करना। बहुत समझदारी से पेरेंट को समझाना कि डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अनदर चाइल्ड। हर बच्चा स्पेशल है और आपके बच्चे ने जितना किया है उस पर आपको और हमें गर्व होना चाहिए। ये टीचर की प्रैक्टिकल लाइफ होती है जो वो डेली जीती है और 365 डेज जीती है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑल द टीचर्स कि आप ये सारा काम बखूबी निभा रहे हैं, और जो इस प्रोफेशन में आगे बढ़ेगा उनके लिए भी बहुत सारी विशेष कि जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे तो आप इस प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर मैं बिब्लिकली बात करूँ तो हमारे सबसे पहले टीचर है हमारे परमेश्वर। हमारी जो बाइबल है वो पूरी टीचिंग से भरी है, इट्स ऑल अबाउट टीचिंग ओनली। कितना कुछ है ना कि परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया, फिर वही चेलों ने सुसमाचार और लर्निंग जहाँ में जाके फैलाया, और वो आज हमारे पास है। तो सबसे पहले जो हमारे टीचर, हमारे गुरु है, वो हमारे परमेश्वर है। उसके बाद मेरा ये मानना है कि हर बच्चे का, जो अभी बड़े भी हो गए हैं वो भी अपनी मेमोरीज में जाएंगे, तो हर बच्चे का जो वो छोटा होता है उसका पहला पेरेंट, उसके पहले टीचर उसके पेरेंट्स होते हैं। बच्चे की जर्नी टीचर के साथ स्कूल में तो कुछ साल की होती है, बट वो जो लर्निंग है वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है। तो थ्रू आउट द लाइफ तो टीचर साथ नहीं रह सकता। जब बच्चा 12th पास कर लेगा, कॉलेज से चले जाएगा, तो अब बच्चा एक मुकाम पे आ जाता है जहाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है। तो उसके जो पहले टीचर होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं। बच्चा स्कूल में कैसा रहेगा पूरा दिन, ये पेरेंट्स की तैयारी जो सुबह 5 से 6 बजे की होती है बताती है। बच्चे लंच लाया, कब स्कूल में वही हेल्दी लंच करेगा, बच्चे ने टाइम टेबल लगाया, तब वो स्कूल में ध्यान देगा, अपनी कॉपी किताब ध्यान से खोलेगा। बच्चे को घर पे क्या सिखाया कि स्कूल में जाके फ्रेंड्स को, टीचर्स को, सबको गुड मॉर्निंग विश करना, तब बच्चा स्कूल में जाके करेगा। तो जब वो बच्चा स्कूल में आता है तो टीचर्स उन चीज़ों को पॉलिश करती है, वो मेक श्योर करती है कि पेरेंट्स ने जो अपने बच्चों को सिखा के भेजा होगा वो बच्चा स्कूल में करे, और उसके अलावा जो अच्छी चीज़ें हैं वो स्कूल में करता है। उसके बाद जब छुट्टी हो जाती है बच्चा अपने घर जाता है, फिर दोबारा उसकी एक लंबी जर्नी अपनी घर की स्टार्ट होती है। घर जाके वो अपने यूनिफॉर्म उतार के कहाँ रखता है, होमवर्क कब कंप्लीट करता है, खेलना भी ज़रूरी है, तो खेलने का टाइम क्या है, घर में डेली प्रेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट ही बताएगा, एक टीच करेगा कि ये हमारी दुआ प्रार्थना का टाइम है, और बहुत ज़रूरी है कि दिन का एक टाइम का खाना हम साथ खाएं, बिकॉज पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। शाम को जब पेरेंट्स वापस आते हैं तो बच्चा ट्यूशन में होता है,
तो वी ऑल मेक श्योर कि हम एक टाइम का खाना अपने बच्चे और माता पिता के साथ खाएं। इसी के साथ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन सिर्फ स्कूल का नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हमारा जो जीवन होता है ना, वही शिक्षा होता है, ये मैंने सीखा है। हम हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जैसे मैंने बताया हमारा परमेश्वर है, हमारे माता पिता है, उसी तरीके से कभी कभी हमारे जीवन और हमारे हालात हमारे बेस्ट टीचर बनते हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में हार जाते हैं, उस टाइम हमारे हालात हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें उठना है। आप कितना भी किसी को मोटिवेट कर दो, जब तक मोटिवेशन अंदर से नहीं आता ना, पेरेंट, ऐसा कोई पेरेंट नहीं होगा जो अपने बच्चे को कभी ना बोले मत पढ़, एग्जाम में सो जा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जब तक बच्चे के अंदर से मोटिवेशन नहीं आता ना, तो पढ़ नहीं सकता। तो ये हालात हमें सिखाते हैं, और जब वो पढ़ के अच्छे नंबर से पास होता है, तो वो जो खुशी वाले हालात होते हैं ना, वो हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें ये लर्निंग जीवन भर करती रहनी चाहिए कि हमारे मार्क्स हमेशा अच्छे आए और हम जीवन में हमेशा सक्सेसफुल हो। इसी के साथ छोटा सा एग्जाम्पल, एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है, और वो टीचर कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ स्कूल टीचर की बात नहीं कर रही हूँ। अप्लॉज टू ऑल दोस्त जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हम जाने में बहुत कुछ सिखाते हैं एक दूसरे को, वो बड़ा हो छोटा हो। जब हमारे बीच कोई बड़ा आता है तो हमें उसको कुर्सी या चेयर देनी है, बैठने की जगह देनी है, कि जाने हम एक दूसरे से देख के ही सीखते हैं। स्पेशली हम बच्चे अपने बड़ों को देख के सीखते हैं। उसके अलावा किस तरीके से जब हमारे बीच कोई नया आता है तो उसे नया फील नहीं कराना है, उससे बात करनी है, उसको मेक श्योर फील कराना है कि वो हमारा अपना ही है। किस तरीके से अगर एक इंसान 4 बार भी हमसे टकराए तो उसको जय मसीह की या टाइम वेस्ट करने में हिचकिचाना नहीं है। ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। टीचिंग और लर्निंग का जो एग्जाम्पल है वो किसान और बीज की तरह होता है। एक किसान को टीचर है जो एक बीज को मिट्टी में डालता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, पानी, खाद, सनलाइट, बहुत सारी चीज़ें देता है ताकि वो जो सीड है एक दिन ग्रो करके एक अच्छा पेड़ बनने वाला हो सके। तो ये टीचर और स्टूडेंट की लाइफ जर्नी होती है जो कि साथ साथ चलती है, ट्रेन की पटरी की तरह। ट्रेन की पटरी का एक साइड राइट घूमता है तो दूसरा भी राइट ही घूमता है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, वो कभी जुदा नहीं होते। तो जितने भी बच्चे हैं जहाँ से सीखने को मिले जो कुछ भी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी लाइफ में ना ही उसे सीखें बट उस पर अमल करने वाले हो सके, कि जब आप बड़े हो तो आपको देख के कोई और सीखने वाला हो सके। बाइबल का बहुत सुंदर वचन है जो कि नीति वचन 11:25 में लिखा है, जो दूसरों को सींचता है वह आप भी सींचा जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वचन है हमारे जीवन में कि जो काम हम दूसरों के लिए करते हैं बढ़ चढ़ के, वो खुदा हमारे लिए आप करता जाएगा। तो हमें किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। लास्ट बिल्कुल 1 मिनट लूँगी। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत कुछ सबको पता होगी बट बहुत इंस्पायरिंग है अगर उसका हम ध्यान देंगे। एक चिमटे की स्टोरी है, आप सबने सुना होगा। कितनी सुंदर लर्निंग है ना कि एक छोटे से बच्चे में भी ये एहसास होता है कि वो किसी के दर्द को समझ सके। वो एहसास खुद से नहीं आता, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है वो एहसास उसके अंदर उससे आता है। एजुकेशन तो उसको मिल ही रही है, हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा स्कूल, वो अपने आप से बढ़ के देता है अपने बच्चे को कि मैं किसी भी स्कूल में डालूं बट मेरे बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। बट कुछ लर्निंग ऐसी, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हम हमारे एनवायरनमेंट से सीखते हैं। चिमटे की स्टोरी ये है, एक छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, अपनी दादी के साथ ही रहता है। उसकी दादी जब भी गरम गरम रोटी अपने पोते के लिए बनाती है तो उनके पास चिमटा नहीं है, तो वो हाथ से रोटी सेकती है, कपड़े से सेकती है और चूल्हे में रोटी बनाती है। तो छोटे से बच्चे में एहसास होता है कि मेरी दादी का हाथ डेली चल रहा है। वो डेली दादी के हाथ को देखता है, कभी दाल हो गई, कभी जल गए, कभी पानी आ रहा है, कभी फूल निकल रहा है, बड़ा परेशान होता है। तो एक फेस्टिव टाइम आता है, उनके गाँव में मेला लगता है, तो उसकी दादी के पास जो भी थोड़ा मोड़ा पैसा होता है वो अपने पोते को देता है और कहते हैं जाओ तुम मेले में इंजॉय करो।
मेले में अपने दोस्तों के साथ जाता है, तो बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी आकर्षित करने वाली चीज़ें होती है जिसको बच्चे को देख के लागत आती है कि मैं झूल भी लूँ, मैं खा भी लूँ, मैं खरीद भी लूँ। पर वहाँ पे सब दोस्त अपने अपने खिलौने खरीदे। अब ये बच्चे की नज़र घूमते घूमते पड़ती है चिमटे पर। उसको चिमटा देख के ये याद आता है कि अरे मेरी दादी शायद तकलीफ में है, वो डेली गरम गरम रोटी मेरे को तो देते हैं बट उनके हाथ चलते हैं, तो वो अपनी इच्छा को साइड में रख के अपनी दादी के लिए वो चिमटा ले जाता है कि आज जो मैं सामान लूँ ना वो मेरी दादी के लिए ताउम्र काम है। तो ये उस बच्चे की लर्निंग है जो एजुकेशन के साथ उसके अंदर है। तो इसी के साथ हैप्पी टीचर्स डे सारे टीचर्स को जो ऑलरेडी अभी जॉब कर रहे हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं। हम जानते हैं कि हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये लाइफ लॉन्ग तक हम